एक्चुअल नतीजा 8 तारीख को ही पता चलेगा। मुझे लगता है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हम भले ही अभी थोड़ी देर बाद एक एग्जिट पोल चलाएंगे, लेकिन यह भी बात बिल्कुल सही है कि जो एक्चुअल नतीजे हैं वो 8 फरवरी को ही पता चलेंगे। अनंत जी जरा बता दीजिए आपका आंकलन क्या कह रहा है? सुचरिता जी, मैं एक बड़ा दिलचस्प तथ्य के साथ अपना ओपनिंग कर रहा हूं। दिल्ली में जब भी सरकार बदली है जी, तब उस वक्त दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला रही है। अरे ये बात सच ये वाला आपका जो आपने इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दी है अनंत जी। भाई सुषमा स्वराज जी जब जी। भी मुख्यमंत्री तब शीला जी बनी, फिर केजरीवाल जी आए तब भी शीला जी थी, तब बदलाव हुई, अब आतिशी जी हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं एक तथ्य आपके और आपके दर्शकों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं अब जो हाँ जी जी बोलिए पहले बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं प्रीति जी के पास जाऊंगी इस पर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि इस दिलचस्प तथ्य के साथ अगर मैं देखता हूं तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-15 दिनों में इतना जबरदस्त कैंपेन किया है ग्राउंड लेवल पे। मुझे नहीं पता परिणाम क्या होगा, मुझे नहीं मालूम पर नतीजे किसके पक्ष में जाएंगे, लेकिन जो आपने ओपनिंग में कहा कि केजरीवाल जी का जो बॉडी लैंग्वेज है, किसी साथी वक्ता ने कहा, शायद गुरु ने कहा कि जो केजरीवाल जी का बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कुछ कह रहा है। जिस प्रकार से अभी मंत्री वहां झड़प कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं, हमारे आदमी को रोक रहे हैं। एक ट्वीट कर दिया गया कि इसको डांटा फटकारा जा रहा है, तुरंत चुनाव आयोग ने वहां टीम भेजी, वो गलत निकली। तो मुझे लगता है सावधानी हो सकती है, अतिरिक्त सावधानी के तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा हिली हुई जरूर है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो कांग्रेस पार्टी के अभी प्रवक्ता कह रहे हैं वर्मा जी कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, तो ये तो सब लोग पहले से जानते हैं। 9 महीने तक पहले तक गलबैया आप लोग कर ही रहे थे। ये तो उनके एंटी इनकम्बेंसी वोट को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। तो इसमें तो किसी प्रकार के नहीं, मुझे लगता है जो बात अजय जी कह रहे थे उस पर बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन प्रीति जी का होगा। मैं प्रीति जी से पूछती हूँ। प्रीति जी, कांग्रेस के नेता अजय जी कह रहे हैं कि जो सरकार या तो हमारी सरकार बनेगी यानी कांग्रेस की, और जो भी सरकार बनेगी वो हमारे सहयोग से बनेगी। तो मुझे तो आपसे यह पूछना है कि आपके आंकड़े जैसे भी आए, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कांग्रेस से हाथ मिला लेंगे? 100%। कांग्रेस को 5% वोट शेयर भी दिल्ली में नहीं मिल रहा है। जो एमआईएम का रोल है वही कांग्रेस का रोल है, वो बीजेपी के लिए वोट काटने आए हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो हर चुनाव में अलग अलग क्यों वोट करती है। एक समझदार जनता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए, उसको पता है कि उसको हर सरकार से क्या मिलता है। जब देश का सवाल आता है वो मोदी जी को चुनते हैं। जब दिल्ली का सवाल आता है, जब उनको चाहिए फ्री बिजली चाहिए, फ्री पानी चाहिए, महिलाओं को बस यात्रा चाहिए, घर में उनको 10,000 रुपए स्कूल शिक्षा के बचाने हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। तो इसीलिए मेरे को दिल्ली की जनता पे पूरा भरोसा है। उनको जो अरविंद केजरीवाल जी से प्यार है, और ये बात सही है, बीजेपी ने जो कैंपेन की वो एक बिल्कुल अपने मतलब इट शुड बी लॉग्ड इन हिस्ट्री बुक्स, इट इज सच अ कैंपेन। उन्होंने यहाँ पे पैसे बांटे, उन्होंने यहाँ पे हम पे पथराव करवाए, हमारे चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पे ईंटें फेंकी, उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को मारा पीटा, उन्होंने वोटर डिलीशन करवाया, उन्होंने पंजाबियों को गाली दी, उन्होंने पूर्वांचलियों को गाली दी। मतलब ऐसा कोई गंदा काम नहीं है जो बीजेपी ने इस कैंपेन में नहीं किया। विदुड़ी जी तो है ही इतने अच्छी बोली वाले। अच्छा मैम आज क्योंकि मतदान हो गया, भाषा इतनी अच्छी है, सील हो गया, मैं आपसे एक आकलन मांग रही हूँ मैम, क्योंकि हम आगे का पूछेंगे। कितनी सीटें आम आदमी पार्टी ला रही है? 55 के ऊपर। 55 के ऊपर आपकी सीटें आ रही हैं। गुरु प्रकाश जी, आपका आकलन, आप बीजेपी को जिता रहे हैं, कितना आकलन क्या है? आकलन क्या है? 70। नहीं देखिए, ऐसा है सुचारिता, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और काफी आक्षेप लगाए गए हमारे ऊपर। मैं बताना चाहता हूं उनको। हाँ। आपको विधुड़ी जी का आप नाम लेती हैं, आपको ताहिर हुसैन का भी नाम लेना चाहिए। आपके पार्टी के सुसज्जित काउंसलर रहे हैं, आपको मानतुल्लाह का भी नाम लेना चाहिए। आप भूल क्यों जाती हैं? आपको कुमार विश्वास का भी नाम लेना चाहिए। मैं तो नाम अजीत पवार का ले सकती हूँ, 70,000 करोड़ का घोटाला, आपको उनका भी बोलना चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक एक करके बोलेंगे ना, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। एक एक करके डिप्टी चीफ मिनिस्टर। हाँ, एक एक करके जी। आम आदमी पार्टी, देखिए प्रीति जी, आप वरिष्ठ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए। थोड़ी बौखलाहट बचा के रखिए, परसों आपके काम आएगी। थोड़ी आक्रामकता बचा के रखिए, परसों शायद आपके काम आएगी। मुझे लगता है कि हमें समझने की आवश्यकता है। दिल्ली की जनता सुचारिता समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा झूठा कोई हुआ नहीं आज तक।
अरविंद केजरीवाल जी पीछे बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाते हैं। आम आदमी पार्टी के सरकार वाले पंजाब में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ दिया जाता है। इनके मुंह से एक शब्द निकला क्या? ये पंजाब गए क्या? इन्होंने भगवंत मान को वहां भेजा क्या? पहली बार ऐसा हुआ है कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति की प्रतिमा की दुर्गति की गई है, संविधान को जलाया गया है, इनके मुंह में दही जम गया था। आप बीच में बोल रही हैं, आप बीच में मत बोलिए, आपको कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हो और सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर का राजनीतिक उपयोग करना चाहते हो। आप पंजाब में दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर देते हो, एमसीडी में महिला कर्मचारियों का वेतन बंद कर देते हो और दलितों की हितैषी बनने का बात करते हो। आपसे बड़ा महा झूठा कोई भारत की राजनीति में आज तक नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग करता नहीं, लेकिन मैं आज उपयोग कर रहा हूं। उनसे बड़ा फ्रॉडस्टर इंडियन पॉलिटिक्स ने आज तक नहीं देखा है। दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा से चाहता अरविंद केजरीवाल, देखिए झूठ की मैं पराकाष्ठा एक से चीज कह चाहता रही हूं, अरविंद बस 3 केजरीवाल, मिनट बचे पापों की हैं। पराकाष्ठा से 6:30 बजे हम अपना एग्जिट पोल का पहला फिगर दिखाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी, हम अपने मैटराइज के एग्जिट पोल की फिगर्स दिखाएंगे, फिर हम पी मार्क दिखाएंगे। लेकिन मैं एक बार बताना चाह रही हूं 6:30 बजे, क्योंकि 3 मिनट बचे हैं। मैं एक बार जल्दी से आकलन, उन्होंने आकलन दिया अपना, वो कह रही है 55 के करीब हमारी सीटें आ रही हैं। गुरु प्रकाश जी ने आपने बता दिया कि आपके बिना तो सरकार ही नहीं बनेगी। अजय जी, सीएम कौन है दिल्ली का? गुरु प्रकाश जी अभी जो कह रहे थे अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, किस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम देश की सबसे बड़ी पंचायत में गृह मंत्री ने किया। आप भूल गए गुरु प्रसाद जी? आपकी याददाश्त कमजोर है क्या? और किस तरह से अभी उन्होंने क्या क्या कहा था? दिल्ली पे बात नहीं, अभी उन्होंने क्या सीएम कौन है दिल्ली का? दिल्ली का सीएम तरह से अपमानित करने का काम कटुआ वाली बात मत करो। और भाजपा के मुख्य क्लिप काट कर मैं एक बार दिल्ली का सीएम मत दिल्ली चलाइए। पूरा का सीएम जनता जिसे चाहेगी वो बनाएंगे। अब ईवीएम और नरेंद्र मोदी जी आप चाहेंगे किसे वो नहीं बना रहे हैं? बनेगी। कांग्रेस केजरीवाल जी को सीएम बना रही है क्या? जो भी बनेगा जनता बनाएगी। देखिए, अब ये जो बैक आप वोटरों पे विश्वास करते हैं। नहीं, आप वोटरों पर विश्वास करते हैं, लेकिन ये जो रीपोजिशनिंग हुई है कि हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, उसमें से जो बनेगा हमारा हाईकमान में कहा गया कि हमारा हाईकमान इंडिया गठबंधन एक कौन है, सीएम बनेगा। इंडिया गठबंधन एक हमारे है। यहाँ सिस्टम है, शिष्टाचार है, वन मैन शो नहीं है। ठीक है ममता जी, दिल्ली का सीएम जिनके पास हमारे 2015 से बस 2 मिनट रह गए सर, एग्जिट पोल के नतीजे मुझे दिखाने। जो जिनके पास अड्डा सीट है वो बोल रहे हैं हम सरकार बनाएंगे। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो नहीं सकता। ये जोक ऑफ द सेंचुरी है, नंबर 1। दूसरी बात ये, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री होंगे वो विकासवाद का चेहरा होंगे, विकसित भारत का चेहरा होंगे। और अब आप देख लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना रही है, बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन सीएम नहीं बता रही है। सीएम बहुत इतने बढ़िया केपेबल लोग हैं वहां पर। नहीं, पर वहां तो वो कह रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल के सामने कौन परिवारवाद, चेहरा नहीं बता रहे। परिवारवाद वंशवाद की पार्टी थोड़ी ना है। कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री भी बनाया जाता, मुख्यमंत्री भी बनाया जाता। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ने सीएम चेहरे डिक्लेयर नहीं किए ममता जी, ऐसा तो नहीं है। कई राज्यों में पर बिना सीएम के चेहरे कभी 2020 भी तो दिल्ली में ठीक है। दिल्ली का सीएम कौन है? प्रेम जी आपसे पूछ रही हूँ, दिल्ली का सीएम कौन है? ठीक है, एक मिनट। हाँ, देखिए, दिल्ली का सीएम कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी तय कर सकता है। ये तो पार्टी तय करेगा, समीकरण। नहीं, आपका आंकलन बताइए ना। दिल्ली में वोटर्स के बीच आज थी तो उनसे पूछ रही थी, कोई अरविंद केजरीवाल का नाम ले रहा था, कोई वीरेंद्र सचदेवा का नाम ले रहा था। मैं जनादेश की जो दिशा होगी, ठीक है, जनादेश की दिशा को तय करना पड़ेगा। अगर आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होता है, इसका मतलब जनादेश उसको रिपीट करने का नहीं है। अगर मैजिक फिगर नहीं आता है, उनको सपोर्ट लेना पड़ता है, तब वो देखना होगा। अगर उनको अपने दम पर बहुमत आता है तो निश्चित मेरे पास